हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 43 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। कौन से? रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 42 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 43 करने वाले हैं। शीर्षक है अपवाह तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है अपवाह तंत्र का। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 कहता है बिहार की शोक के रूप में जानी जाने वाली जो नदी है अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो वो कौन सी नदी है बिहार की? याद रखेंगे, कोसी नदी है बिहार की, जिसको शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है बिहार में। याद रखेंगे, देखिए सीजीएल में पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में फिर से पूछा गया है, फिर यूपीएसएसएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखेंगे, और जो भी क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। क्या था? यह भारतीय नदी का युग में जो भ्रंश पार्टी से होकर बहती है वो कौन सी नदी है? तो याद रखेंगे, नर्मदा और तापी नदी है, जो कि यूपी पीएससी एसईएफ में पूछा गया है, मेंस में आरओ में पूछा गया है, उसके बाद फिर से यूपी पीसीएस जीएस में पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी होती है? याद रखेंगे, सूरत से होने वाली नदी जो है वो ताप्ती नदी होती है, ठीक है। ये रहा, ये देखो ताप्ती नदी सूरत से होकर बहने वाली नदी है। ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में रिपीट करके पूछा गया है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है वह नदी जो एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। तो याद रखेंगे वो नदी कौन सी है? वो नर्मदा नदी होती है जो ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। किस में पूछा गया है? एनटीपीसी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सी नदी है? तो याद रखेंगे कावेरी जल विवाद जो चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। याद रखेंगे कावेरी नदी जल विवाद का ये झगड़ा हमेशा चलते रहता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी की एक सहायक नदी का नाम बताइए। तो वो है एक महानदी। महानदी जो है वो गंगा नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है। याद रखेंगे, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे जानेंगे, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कहाँ से उगता है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखेंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियों से एनटीपीसी में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। अगले पॉइंट पे क्या आता है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखेंगे सोन नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। ये देखिए जेई में पूछा गया है 2019 में, ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे गंगा की सहायक नदी गंडक नदी भी मानी जाती है। जो भी ऑप्शंस में हो आप सहायक नदियों में एक बार पढ़ लेंगे। गंगा नदी की एक सहायक नदी महानंदा है, और गंगा की सहायक नदी गंडक है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे महानदी नहीं थी, महानंदा थी, ओके। अगले पॉइंट में कहता है गंगा की सहायक नदियाँ क्या है? तो याद रखेंगे यमुना और गोमती नदी, जो कि गंगा की सहायक नदियों में से एक है। जेई में पूछा गया है 2019 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ पर जाकर गंगा से मिलती है? याद रखेंगे, यमुना नदी जो है वो इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज में है, अभी नाम प्रयागराज हो गया है। गंगा नदी जाके मिलती है, गंगा से जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है ना। आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है राम गंगा नदी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, ठीक है ना। राम गंगा नदी जो जिम कार्बेट है राष्ट्रीय उद्यान, उसमें से जाकर गुजरती है रामगंगा नदी। आरआरबी जेई में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो याद रखेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ ये सब हैं, जो कि आरआरबी जेई में पूछा गया है। और सिंधु नदी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु नदी निकलती है। याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज सभी के सभी सहायक नदियाँ हैं किसकी? सिंधु नदी की, ओके। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। क्या आता है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील को नदियों के डेल्टा पर स्थित वे नदियाँ हैं जो गोदावरी और कृष्णा नदी पर बनी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और पूछा भी जाता है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में क्या था दो नदियों का एक समुच्चय जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती है, वो कौन सी है? याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना। जेई में पूछा गया 2014 में। अगले पॉइंट में कहता है वह प्रमुख नदी तंत्र व समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ था वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो याद रखेंगे सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में,
ठीक है ना। और अगले पॉइंट में क्या था है कि व्यास और ताप्ती नदी के बीच में स्थित कौन सी है, तो याद रखेंगे बारी दो आब जो स्थित है वो व्यास और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, बारी दो आब। कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है ना, 2022 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है पूर्णा और गिरना नदियाँ, पूर्णा और गिरना नदियाँ है वो ताप्ती नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से मानी जाती है। कौन सी नदी, पूर्णा और गिरना नदियाँ, ठीक है ना, ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है मालवा के पठार से होकर बहती है कौन सी नदी, बेतवा नदी बहती है। ग्रुप डी में पूछा गया है सितंबर 2022 में, ठीक है ना। अगले पॉइंट में है दक्षिण भारत की पैतरा नदी, पैतरा नदी जो नदी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, नंदी पहाड़ी से। ओके, दक्षिण भारत की जो पैतरा नदी है वो नंदी पहाड़ी से निकलती है। अगले पॉइंट में कहता है चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे बनास नदी को चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ग्रुप डी में पूछा गया है सितंबर 2022 में। अगले पॉइंट में है गंगा नदी तंत्र से संबंधित कौन कौन सी नदी है, याद रखेंगे सोन नदी है जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना, याद रखेंगे नदियों से रिलेटेड। आगे वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, तो वो कौन सी नदी होती है, याद रखेंगे सरस्वती नदी होती है जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है फिर बाद में सूख जाती है। ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, ठीक है ना, याद रखेंगे सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है मध्य प्रदेश में स्थित कौन सी नदी है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में जो स्थित है वो क्षिप्रा नदी स्थित है। पूछा जाता है कहाँ है, मध्य प्रदेश, आप बताएंगे। देखिए नवंबर ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में से कौन कौन सी नदी मानी जाती है, याद रखेंगे कुछ कुछ ऑप्शन है जैसे कि चंबल, बेतवा और सोन नदी जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, ये सब उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में से मानी जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है कि कृष्णा की एक सहायक नदी का नाम बताना है, तो याद रखेंगे कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा के साथ तुंगभद्रा नदी का नाम जोड़ा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया है 2013 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। महाराष्ट्र में स्थित है कौन सी नदी, याद रखेंगे सावित्री नदी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ग्रुप 1 में पूछा गया है, ठीक है, दिसंबर 2018 में। अगले पॉइंट में कहता है सिंध नदी की सहायक नदियों में से कौन सी मानी जाती है, याद रखेंगे नुब्रा और श्योक नदी, ये मानी जाती है सिंध नदी की सहायक नदियों में से एक। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना, याद रखेंगे तापी नदी। अगले पॉइंट में है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी है, याद रखेंगे लोहित नदी, अगर ऑप्शंस में तो आप टिक लगा देंगे। ग्रुप डी में पूछा गया है दो बार रिपीट करके, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है वह नदी जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती है, तो याद रखेंगे कावेरी और गोदावरी नदी, ये दोनों नदियाँ भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं, कावेरी और गोदावरी नदी। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है प्रयागराज, प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम होता है वो किसका संगम माना जाता है, तो याद रखेंगे 3 नदियों का संगम माना जाता है प्रयागराज में, ठीक है ना, त्रिवेणी संगम। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम को 3 नदियों में भूमिगत नदी है, एक नदी है जो सरस्वती नदी है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, ठीक है ना, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगले पॉइंट में कहता है प्राणहिता नदी जो पैनगंगा नदी है वो वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। कौन सी नदी, प्राणहिता नदी जो पैनगंगा नदी और वर्धा नदी वैनगंगा नदी के जल से साथ गोदावरी नदी की सहायक नदियों में जोड़ी जाती है। एनटीपीसी में पूछा गया 2017 में, ठीक है। आगे जानेंगे बंगाल का शोक, बंगाल का शोक को किस नाम से जाना जाता है, ये जो हमारी नदी है दामोदर नदी झारखंड की बंगाल का शोक माना जाता है और दामोदर नदी को ही माना जाता है बंगाल का शोक। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट क्या कहते हैं चलिए जानते हैं। ये रहा अगले पॉइंट पे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है कौन सा नदी है, याद रखेंगे सुंदर वन का डेल्टा जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, ठीक है ना। आगे भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है कौन सी नदी निकलती है, याद रखेंगे साबरमती। साबर जब भी नाम आए तो राजस्थान से जोड़ देंगे। साबरमती नदी जो है वो राजस्थान से है। आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। अब जानेंगे नदियों के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए हैं आप देख लो यहाँ पे। भारत का वह शहर जो हुगली नदी पर बसा है, तो याद रखेंगे सभी जानते हैं कोलकाता, कोलकाता में बसा हुआ है हुगली नदी। ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। अगले पॉइंट में अलकनंदा और भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है कौन सा, याद रखेंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है वो स्थित है अलकनंदा और भगीरथ के संगम पर, याद रखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया सितंबर 2022 में। आगे जम्मू स्थित है किस नदी के, याद रखेंगे तवी नदी के तट पर स्थित है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में यमुना नदी के किनारे स्थित है कौन सा, आगरा। आगरा जो शहर है यमुना नदी के तट पर स्थित है, जेई में पूछा गया है फिर रिपीट करके 2019 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं
अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट कहता है कानपुर। कानपुर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। जेईई में पूछा गया है 2019 में। अगले पॉइंट में गोमती नदी के तट पर स्थित है कौन सी? लखनऊ। लखनऊ शहर जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2020 में। अगले पॉइंट में नर्मदा नदी के तट पर स्थित कौन सी है? जबलपुर, जो कि एलपी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है गंगा नदी नहीं बहती है कहाँ से? ऑप्शंस में अगर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, आप टिक लगा लेंगे गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से नहीं बहती है। जेईई में पूछा गया है 2019 में। ठीक है ना। अगले पॉइंट में यमुना नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे दिल्ली शहर, जो एलपी में पूछा गया है। देखिए एलपी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है ना। अगले पॉइंट में मूसी नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर? याद रखेंगे मूसी नदी जो है वो हैदराबाद के तट पर स्थित है। जेईई में पूछा गया 2019 में, फिर यूपीएसआई के बैच में भी पूछा गया है 2017 में। ठीक है ना, रिपीट किए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है मदुरई शहर स्थित है कहाँ पे? वैगई नदी के तट पर स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है क्या? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद शहर जो बसा हुआ है साबरमती तट पर स्थित है, तट पर। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? याद रखेंगे नासिक। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2019 में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कृष्णा नदी और महानदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कृष्णा और महानदी के बारे में कुछ पॉइंट्स है, ये देखिए। वह नदी जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है वो होती है कृष्णा नदी। ठीक है, कितनी बार रिपीट किया जा चुका है आप देख लो। ग्रुप डी में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, फिर सीएचएसएल में पूछा गया है, फिर सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है ना, और रिपीटेड क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आगे आगे बढ़ते हैं, वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है वो महानदी प्रणाली होती है। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। आगे पॉइंट में कहता है एक गैर बारहमासी नदी है जो वो कृष्णा नदी होती है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी नदी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी? महानदी। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है वह नदी जो कटक शहर से होकर बहती है। याद रखेंगे महानदी जो कि उड़ीसा में है और कटक शहर से होकर बहती है, और कटक भी उड़ीसा में है। आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2019 में। ठीक है ना। अगले पॉइंट में जानेंगे यह नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है ये वो कृष्णा नदी होती है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, अगले पॉइंट में है महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में जल वितरण का लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में रहता है महानदी। ठीक है ना, और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2011 में ही पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, चलिए सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नदी होती है? याद रखेंगे व्यास नदी और चिनाब नदी और ये सब नदी होती है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ होती है। एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। अगले पॉइंट में 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल 20% भाग का उपयोग कर सकता है। ठीक है ना, कितने परसेंट का? 20% भाग का ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है वह नदी प्रणाली जो एक सदृश प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है वो होती है सिंधु नदी प्रणाली। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है किस कहाँ पे होता है? तो याद रखेंगे लद्दाख में होता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। कौन सी नदी? सिंधु नदी और जास्कर नदी। ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगले पॉइंट में कहता है यह नदी जो भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है वो होती है सिंधु नदी, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में कहता है अपने प्रवाह के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ से इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो तिब्बत से होकर गुजरती है। ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, फिर एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, फिर एसएससी जेईई में पूछा गया है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगले पॉइंट में वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है वो होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर यूपीपीसीएस
यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, फिर यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ओके, 2023 में। आगे बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो निचला मार्ग में जमुना नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। निचला ब्रह्मपुत्र में जब बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी बन जाती है उसके बाद, ठीक है। एनटीपीसी में पूछा गया है और एनटीपीसी में रिपीट करके 2022 में भी पूछा गया है। अगले पॉइंट में प्रसिद्ध माजुली द्वीप स्थित है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली द्वीप, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है मानसरोवर की झील से, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ओके, अगले पॉइंट में कहता है सदिया और धुबरी के बीच में राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग स्थित है। किस नदी पर स्थित है? याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सादिया और धुबरिया के बीच में, ठीक है ना। अब आ जाएंगे अगले पॉइंट में गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कहती है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम जो होता है वह गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जो ग्राम विकास अधिकारी होती है। 27 दिसंबर 2018 को पूछा गया एनटीपीसी में, ठीक है, याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी जो बेसिन है वो गंगा नदी होती है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। अगला पॉइंट है वह नदी जो गौमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले वो लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2013 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। उससे पहले अलकनंदा नदी से मिलने से पहले वो 193 किलोमीटर वो अकेले भागीरथी नदी बनकर बहती है। अगले पॉइंट में कहता है गंगा नदी को संकटापन नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या होता है? याद रखेंगे जल जीवन में कमी हो रही है, इसलिए गंगा नदी को संकटापन नदी कहा जाने लगा है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री नदी हिमनद से निकलती है और वो जो कि गंगा नदी होती है, ठीक है ना। और अगले पॉइंट में कहता है गंगोत्री से निकलने वाली वह भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है, याद रखेंगे वो गंगा नदी हुई है, जो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, ठीक है ना। अब जानेंगे अगला पॉइंट देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है। अलकनंदा और भगीरथी नदी दो नदियों के संगम में गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में, ठीक है ना। कौन कौन सी नदी मिलकर? अलकनंदा और भगीरथी नदी। और भगीरथी नदी अलकनंदा से मिलने से पहले 193 किलोमीटर वो अकेले बहती है, ठीक है, याद रखेंगे। ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। राइट साइड में अगले पॉइंट में जानेंगे सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है वो है गंगा नदी, ठीक है। वन रक्षक 2015 में पूछा गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी। आगे पॉइंट में है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा के मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे गंगा नदी जब भी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने पर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे दोनों के दोनों पॉइंट्स अलग है। एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर एसएससी जेईई में पूछा गया है। अब जानेंगे अगले पॉइंट पे गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो याद रखेंगे अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना सबसे जीवाणु का प्रदूषित होने का मुख्य कारण है, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जानेंगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज में है और पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। क्या क्या है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी होती है, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना नदी बन जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो याद रखेंगे दामोदर नदी जो झारखंड में है वो पूर्व की ओर बहती है। अगले पॉइंट में 3 निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? सर याद रखेंगे गंगा नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नन पेरिनल नदी है? याद रखेंगे वो कृष्णा नदी होती है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगले पॉइंट में कहता है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण पे लुप्त हो जाती है? तो याद रखेंगे वो होती है लूनी नदी, जो कि गुजरात में जाके लुप्त हो जाती है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो याद रखेंगे जो भी सहायक नदियाँ होंगी इसमें से ब्यास नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, फिर चेनाब नदी वो भी सहायक नदी है, जो भी है आप उसको टिक लगा लेंगे जो भी ऑप्शंस में रहेगा, ठीक है, ब्यास नदी। अगले क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो याद रखेंगे महानदी जो होती है वो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में से नहीं है, क्योंकि महानदी है वो उड़ीसा में है, जो कि हीराकुंड बांध बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में जाकर प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे वो होती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो होती है वो सिक्किम से जाकर निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए याद रखेंगे बांग्लादेश में जाकर घुस जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बारी दोआब। बारी दोआब जो होता है वो किस क्षेत्र में स्थित है? याद रखेंगे बारी दोआब जो होता है वो व्यास और रावी नदी के बीच में स्थित है। बार बार पूछा जाता है ग्रुप डी में, याद रखेंगे 2022 में पूछा गया है बारी दोआब कौन कौन सी नदी व्यास और रावी नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है पूर्णा और गिरना नदियाँ निम्न में से किस नदी प्रणाली के सहायक नदियाँ हैं? याद रखेंगे वो होती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है पूर्णा और गिरना नदियाँ। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में के पास स्थित है कृष्णा नदी और ये आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। ठीक है ना, याद रखेंगे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नदी के पास में स्थित है ये कृष्णा नदी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो याद रखेंगे वो नेपाल में प्रवेश नहीं करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो एग्जाम्स में काफ़ी पॉइंट लाइक है हमें याद रखने लायक। हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी होती है? याद रखेंगे गंगा नदी होती है। उद्गम कहाँ कहाँ होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से और उत्तराखंड से निकलती है। लंबाई 2525 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी याद रखेंगे गंगा नदी की, यमुना नदी, सोन नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी और चंबल नदी है। ठीक है ना, और इसके महत्वपूर्ण शहर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे हरिद्वार से गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है, वाराणसी से गुजरती है, पटना से गुजरती है और कोलकाता से गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गिरती कहाँ है? तो ये गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में पवित्र नदी मानी जाती है और एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करती है। ठीक है, और इसका अन्य नाम है भगीरथी नदी के ऊपरी भाग में माना जाता है गंगा नदी। ठीक है ना, याद रखेंगे गंगा नदी से रिलेटेड ये सब बातें। अब जानेंगे यमुना नदी के बारे में। ठीक है, यमुना नदी क्या क्या होती है? तो उद्गम स्थल इसका यमुनोत्री ग्लेशियर से होकर उत्तराखंड से निकलती है। लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ यमुना नदी की क्या क्या है? याद रखेंगे टोंस नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सिंध नदी, ये सब नदी सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की। महत्वपूर्ण शहर इसका यमुना कहाँ कहाँ से गुजरती है? दिल्ली, आगरा और मथुरा से होकर गुजरती है यमुना नदी। ठीक है, और इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा में जाके गिरती है। और महत्व इसकी क्या है कि गंगा के सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है यमुना नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहती है? उत्पत्ति कहाँ से होती है? याद रखेंगे आंशिक ग्लेशियर से तिब्बत से होकर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यार्लुंग तांग्सपो के रूप में निकलती है और लंबाई इसकी होती है 2900 किलोमीटर। ठीक है, और सहायक नदियाँ मानी जाती है सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, दिबांग और लोहित नदी मानी जाती है। और महत्वपूर्ण शहर जो कहाँ कहाँ से गुजरती है? याद रखेंगे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से होकर गुजरती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और बांग्लादेश में मेघना नदी के माध्यम से जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, महत्व इसका ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व क्या क्या है? तो पूर्वोत्तर की सबसे प्रमुख नदी है और जैसे बाढ़ प्रवण है। अन्य नाम इसके है तांग्सपो नदी जो कि तिब्बत में मानी जाती है और जमुना नदी बांग्लादेश में मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिंधु नदी की विशेषता क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो याद रखेंगे सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से और इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर और भारत में है 1114 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ मानी जाती है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ये चारों पाँचों में से जो भी कोई ऑप्शन में रहे आप इसको किसी एक को टिक लगा दीजिएगा। पूछा जाता है सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण शहर सिंधु नदी के कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे लेह जो लद्दाख में होती है और अस्कार्दो ये शहर है सिंधु नदी का, और ये जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और सिंधु नदी का महत्व पाकिस्तान की जीवन रेखा है और सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक महत्व रखता है सिंधु नदी। ठीक है, और इसका अन्य नाम है यही सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे जानेंगे सतलज नदी। सतलज नदी क्या क्या है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से और इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। सहायक नदियाँ मानी जाती है स्पीति नदी और ब्यास नदी। महत्वपूर्ण शहर सतलज नदी की कौन कौन सी है? याद रखेंगे लुधियाना से होकर गुजरती है और फिरोजपुर से होकर गुजरती है। और ये
गिरती कहाँ है? पाकिस्तान के सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और महत्व इसके, यह सिंधु नदी के प्रणाली का एक हिस्सा है सतलज नदी। ठीक है, आगे जानेंगे ब्यास नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल होता है ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। 470 किलोमीटर की लंबाई है और सहायक नदियों में से कोई इसकी सहायक नदियाँ ज़्यादा है नहीं। महत्वपूर्ण शहर ब्यास नदी की मानी जाती है मनाली और कांगड़ा नदी। ठीक है, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में गिरती है और महत्व इसके पंजाब में सिंचाई प्रणाली के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी क्या है? तो इसका उद्गम स्थल होता है बारालाचा दर्रा से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और लंबाई इसकी 960 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है तावी नदी और रावी नदी। ठीक है, महत्वपूर्ण शहर जम्मू में है और अखनूर में चिनाब नदी है। गिरती कहाँ है? पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है और महत्व इसके पंजाब में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है चिनाब नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी क्या है? उत्पत्ति वेरीनाग जम्मू कश्मीर से होती है। लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है और सहायक नदियाँ मानी जाती है लिद्दर नदी और सिंह नदी झेलम नदी की। महत्वपूर्ण शहर ये श्रीनगर में मानी जाती है, श्रीनगर में होकर गुजरती है झेलम नदी और गिरती कहाँ है? पाकिस्तान के चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। महत्व इसके कश्मीर घाटी की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है झेलम नदी। ठीक है, आगे जानेंगे घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी क्या है? उत्पत्ति इसकी मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार से होती है और घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। सहायक नदियाँ मानी जाती है शारदा, काली जो ताप्ती रहती है और छोटी गंडक मानी जाती है। महत्वपूर्ण शहर इसके हैं अयोध्या से होकर गुजरती है और फैजाबाद से होकर गुजरती है। गिरती कहाँ है? ये बिहार के छपरा में जाके गंगा में जाके मिल जाती है। महत्व इसके क्या है? घाघरा नदी के गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। ठीक है ना, अब जानेंगे कोसी नदी के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में आज जानेंगे। कोसी नदी क्या है? उत्पत्ति नेपाल में सप्तकोसी से होती है। लंबाई इसकी 729 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है अरुण नदी, सोन कोसी नदी और तमूर नदी। महत्वपूर्ण शहर इसके क्या है? सहरसा नदी है और विराटनगर जो कि नेपाल में है। कोसी नदी का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। बिहार में कुर्सेला के निकट में गंगा में गिरती है और महत्व इसके बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक माना जाता है, कोसी नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण। ठीक है, अब जानेंगे गंडक नदी के बारे में। ठीक है, गंडक नदी क्या है? उत्पत्ति इसकी नेपाल हिमालय से होती है और लंबाई इसकी 630 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मानी जाती है त्रिशूली, काली गंडकी और बूढ़ी गंडक। ठीक है, महत्वपूर्ण शहर इसके हाजीपुर है। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में गिरती है गंडक नदी और महत्व इसका है बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है गंडक नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानेंगे, जो कि गोदावरी नदी है। ये प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, जो कि उत्पत्ति होती है त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र से होती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ गोदावरी नदी की मानी जाती है इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा नदी और शबरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर इसके है ये नासिक से होकर गुजरती है, नांदेड़ से गुजरती है और राजमुंदरी से गुजरती है और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। महत्व इससे क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक है ना, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे। कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से और इसकी लंबाई होती है 1400 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ होती है भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, घटप्रभा नदी, मूसी नदी और कोयना नदी। सारे के सारे हैदराबाद में स्थित है। महत्वपूर्ण शहर इसके विजयवाड़ा और सांगली नदी है, सांगली शहर है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महत्व इसके दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है कृष्णा नदी। ठीक है, आगे जानेंगे कावेरी नदी, जो कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए। उत्पत्ति कहाँ से होती है? तालका अवेरी से होती है, जो कि कर्नाटक में है इसका उत्पत्ति। ठीक है, अब आगे इसकी लंबाई जानेंगे। कावेरी नदी की लंबाई होती है 800 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसमें है हेमावती, शिमशा, अर्कावती और भवानी नदी, नौयाल नदी और काबिनी नदी। ठीक है, महत्वपूर्ण शहर कावेरी नदी के है मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। ठीक है, और ये मिलती कहाँ है? ये जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। महत्व इसके क्या है? तमिलनाडु की जीवन रेखा है और तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई की कुंजी भी मानी जाती है कावेरी नदी को। ठीक है, अब जानेंगे आगे महानदी के बारे में। ठीक है, महानदी क्या है? तो महानदी की उत्पत्ति होती है सिहावा छत्तीसगढ़ से जाकर निकलती है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है और सहायक नदियाँ मानी जाती है शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इब, ओंग और तेल नदी। इसके सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? महानदी की। महत्वपूर्ण शहर इसके क्या है? याद रखेंगे, इसके शहर है स्थित कटक और संबलपुर, जो कि उड़ीसा में है। गिरती कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और महत्व इसकी क्या है? तो महत्व इसकी उड़ीसा में सिंचाई और जल विद्युत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखती है महानदी। ठीक है ना, आगे जानेंगे नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है,
नर्मदा नदी में क्या है, उद्गम स्थल इसका अमरकंटक पठार और मध्य प्रदेश से जाकर निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी हिरन है और सांग है, वरना है और कोलार है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ ये सब। और नर्मदा नदी के महत्वपूर्ण शहर जो कि जबलपुर है और भरूच, ये मानी जाती है नर्मदा नदी की सबसे इंपॉर्टेंट शहर। गिरती कहाँ, ये अरब सागर खंबात के खाड़ी में जाकर मिल जाती है नर्मदा नदी। और इसके महत्व है भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक मानी जाती है। और नर्मदा नदी नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है नर्मदा नदी, याद रखेंगे। आगे जानेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है सतपुड़ा रेंज, जो कि मध्य प्रदेश से होकर निकलती है और इसकी लंबाई होती है 724 किलोमीटर। सहायक नदियाँ मानी जाती है पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजरा नदी और बोरी नदी। महत्वपूर्ण शहर इसके हैं सूरत और बुरहानपुर। गिरती कहाँ, ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। और इसका महत्व है भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे माही नदी के बारे में, ठीक है। माही नदी कौन सी नदी है, तो इसका उद्गम स्थल होता है विंध्य पर्वतमाला से, जो कि मध्य प्रदेश से होकर निकलती है और इसकी लंबाई होती है 583 किलोमीटर। सहायक नदियाँ मानी जाती है सोम नदी, अनस नदी और पनम नदी। महत्वपूर्ण शहर इसके हैं बड़ोदरा, बांसवाड़ा, ठीक है ना। और गिरती कहाँ, ये अरब सागर और खंबात के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी के महत्व है पश्चिम की ओर बहने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी होती है जो सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। अब जानेंगे पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी क्या है, तो इसका उद्गम स्थल होता है पश्चिमी घाट से निकलती है, जो कि केरल में है, याद रखेंगे। लंबाई इसकी 244 किलोमीटर है पेरियार नदी। आगे जानेंगे इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है पेरियार नदी की, तो पेरियार नदी की सहायक नदियाँ हैं मुल्लायार, चेरुथोनी और मुथिरापुझा, याद रखेंगे। नाम से ही जान जाएंगे कि ये केरल में है। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे कोच्चि के बगल में है और अलुवा के बगल में, ओके। और ये जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। पेरियार नदी की महत्व होती है केरल की जीवन रेखा होती है, जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है पेरियार नदी, जो कि केरल में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं वैगई नदी। वैगई नदी क्या है, इसकी उद्गम स्थल होते हैं वर्षनाडु पहाड़िया से निकलती है, पश्चिमी घाट में है, तमिलनाडु से निकलती है। इसकी लंबाई 258 किलोमीटर है और इसके सहायक नदियाँ हैं सीरू, लियार और थेनियार। महत्वपूर्ण शहर इसके हैं मदुरई और थेनी शहर है। गिरती कहाँ है, ये जाके पाक जलडमरू मध्य में जाकर मिल जाती है और इसका महत्व है वैगई नदी का, तमिलनाडु में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण मान्य रखती है वैगई नदी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वो उसको निकलती है अरावली पर्वतमाला से, जो कि राजस्थान में होती है। लंबाई इसकी 371 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं वाकई और हरनाव, ठीक है। और महत्वपूर्ण शहर इसके अहमदाबाद हैं और गांधीनगर है। गिरती कहाँ, ये अरब सागर खंबात के खाड़े में जाकर मिल जाती है साबरमती नदी और इसका महत्व है गुजरात की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है और अहमदाबाद को जलापूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साबरमती नदी, ठीक है। अब जानेंगे पश्चिमी घाट नदी। पश्चिमी घाट नदी में कौन कौन सी है, याद रखेंगे। शरावती नदी होती है जिसका उद्गम स्थल होता है पश्चिमी घाट से निकलती है कर्नाटक में। लंबाई इसकी 132 किलोमीटर है। अरब सागर में जाकर मिल जाती है और महत्व इसका यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग झरने के लिए जाना जाता है शरावती नदी, ठीक है। अब जानेंगे मांडोवी नदी, जो कि महादेवी में होता है, ये गोवा में है। मांडोवी नदी तट पर स्थित है, ठीक है। तो क्या है, उद्गम स्थल इसका पश्चिमी घाट कर्नाटक में निकलती है। लंबाई इसकी 81 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ सुरला, रगड़ा और कुडनी नदी मानी जाती है। महत्वपूर्ण शहर इसके पणजी मानी जाती है, जो कि गोवा में है, याद रखेंगे। मांडोवी नदी गोवा में स्थित है, अरब सागर में गिरती है और महत्व इसके गोवा की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। मांडवी जुआरा मुहाना परिसर के लिए जानी जाती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आप जानेंगे जुआरा नदी के बारे में। जुआरी नदी क्या है, तो जुआरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से निकलती है, कर्नाटक में है। इसकी लंबाई 92 किलोमीटर है। अरब सागर में जाकर मिल जाती है और इसकी महत्व है गोवा की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। नौवहन और मछली पकड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जुआरी नदी, ठीक है। अब जानेंगे इसके नदियों के बारे में कुछ नोट जो कि हमें याद रखने लायक हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम से पहले हमें याद रखने होंगे। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर है। सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी, जो कि राजस्थान में 90 किलोमीटर। सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी होती है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में बनती है। आगे डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है, याद रखेंगे, नर्मदा नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी होती है, याद रखेंगे, नर्मदा नदी, जो कि 1312 किलोमीटर है। अब जानेंगे अरब सागर में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, याद रखेंगे, नर्मदा, तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, शरावती नदी, मांडोवी नदी और जुआरी नदी। ये सब अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदियाँ हैं।
आप जानेंगे बंगाल की खाड़िया में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी और सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखेंगे गोदावरी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है आयतन की दृष्टि से। और सबसे ऊंचा झरना है जोग झरना है जो श्रावती नदी पर बनती है। सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, तो गोदावरी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर है। ठीक है। सबसे गहरी नदी घाटी मानी जाती है सिंधु घाटी नदी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी मानी जाती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी और कृष्णा नदी और कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख नदियाँ में से मानी जाती है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली कौन सी नदियाँ होती है, तो याद रखेंगे दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी है गोदावरी नदी। बिहार का शोक माना जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक माना जाता है दामोदर नदी को। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नदी है एक सिंधु नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी होती है। और भारत में अधिकतम जल विद्युत क्षमता वाली नदी कौन सी है, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है ना। आगे सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी होती है, तो गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, याद रखेंगे कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी और सोन नदियाँ हैं। सबसे बड़े मुहाना पर परिसर वाली नदी कौन सी है, तो गोवा और मांडवी जो जुआरी नदी है मछली पकड़ने के लिए सबसे मानी जाती है प्रसिद्ध। वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी है। सुंदरवन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे लूनी नदी है जो कि राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी है, तो याद रखेंगे चंबल नदी है जो राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। और आगे पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे पूर्व उत्तर में बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जो पूर्व से उत्तर की ओर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। नोट आज आगे और चैप्टर नहीं है, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर। आज का सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।